हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो गुड फ्राइडे का दिन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इस दिन खुदाम यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर जान दे दी ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो आज हम 7 कलमात को आपके साथ शेयर करें। तो इससे पहले हम सिस्टर जी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा कुदस के नाम से खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की खुदा मुबारक जुमा के लिए, जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए सेलिब्रेशन का दिन है कि यीशु ने सलीब पर जान देकर मेरे और तमाम लोगों के गुनाहों का कफारा जो था वो सलीब पर अदा कर दिया और हमें अपने लहू के वसीला से खरीद लिया और हमें गुनाहों से पाक और साफ कर दिया। आते लहू बहाने के वसीला से हमने शिफा को पाया है, हमने बरकत को पाया है, हमने आज़ादी को पाया है। और खुदावंद हम जब खुदावंद तेरे साथ सलीबी कलमात को तेरे लोगों के साथ शेयर करें तो तेरे लोग इसके वसीला से बरकत पाएं, शिफा को पाएं, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमें तमाम मुश्किलात से, तमाम प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है कि यीशु ने सलीब पर आपकी कीमत को अदा किया है। पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा, अब आप इनको माफ करके ये नहीं जानते क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा। आइए देखते हैं बाइबल में से लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 वर्ष को। यीशु ने कहा, अब आप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु से सलीब पर चढ़े हुए हैं, मौत की हालत में है, दुखों से गुजर रहे हैं, फिर भी वो खुदा से मेरे लिए और आपके लिए इल्तिजा कर रहा है कि अब आप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठाए हुए सलीब पर चढ़ गए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे रहा था। और आज हम फिर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं और अजीजों खुदावंद को फिर सलीब पर चढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए अपने दुश्मनों को माफ कर रहा है, अपने सताने वालों को माफ कर रहा है, तो हम किसी को क्यों नहीं माफ करते। अजीजों, आज हम किसी को एक बार तो क्या माफ करना पसंद नहीं करते। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तू एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 70 बार माफ करना। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम किसी को 70 बार तो क्या एक बार भी माफ नहीं करते। अजीजों, हम इन लफ्जों को सबसे बढ़कर इन लफ्जों को हम दुआ में भी कहते हैं कि ऐ खुदा, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। अजीजों, हम इन लफ्जों को बोल तो रहे हैं लेकिन किसी को माफ नहीं करते। अजीजों, आज आपको भी जरूरत है जिसे खुदा यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को, लान तान करने वालों को माफ किया है, आज आपको भी जरूरत है आप भी माफ करें और माफी को हासिल करें। जिस चीज से बहुत ही आपने खूबसूरत कहा, पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा, अब आप इनको माफ करके ये नहीं जानते क्या करते हैं। माफी तो मैं समझती हूँ दूर की बात है, लोग एक दूसरे की बात को भी बर्दाश्त नहीं करते जी। लोग कहते हैं कि जिन्हें गलती की थी वही माफी मांगे। अगर खुदा सलीब पर हमें माफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते। अगर यीशु मसीह अपने सताने वालों को, लान तान करने वालों की बातों को बर्दाश्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं बर्दाश्त करते। मेरे से जरूरी नहीं कि जिसने गलती की है वही माफी मांगे। अगर आप माफी मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं कहलाएंगे बल्कि आप खुदा की बादशाही में बड़े कहलाएंगे। और जरूरी कि जिसने गलती की है वही माफी मांगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी, कोई खता नहीं थी, कोई ऐब नहीं था, फिर भी यीशु सलीब पर कहता है बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कलाम मुकद्दस में लिखा है माफ किया करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। तो आज हमें भी एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है जी। दूसरा के साथ फिर दोस्त में होगा, यानी निजात का कलमा। जी, दूसरा कलमा निजात का कलमा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे लूका चैप्टर नंबर 23 एंड वर्स नंबर 42 एंड 43। फिर उसने कहा ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह ने अपने दुखों पे निगाह की, अपने हालातों पे निगाह की। यीशु मेरी और आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम आजाद हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने
सलीब पर मेरी और आपकी कीमत को क्या है अदा किया है। यीशु मसीह इतनी मुश्किल घड़ी में है, मुसीबत के अंदर है, जबकि वो मौत के बिल्कुल करीब है। यीशु एक आवाज को सुनता है कि कोई डाकू जो उसको कह रहा है कि खुदा जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। मेरे यीशु मैं आपको कहना चाहती हूँ, उस डाकू का ईमान था कि ये हमारे दरमियान जिस शख्स को सलीब पर चढ़ाया गया है उसका कोई गुनाह नहीं है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी गलती के बाद सलीब पर चढ़े हुए हैं। इसलिए वो कहता है यीशु जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। लेकिन जीसो यीशु से क्या कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता है, यीशु हमारी फिक्र करता है। यीशु हमारा चरवाहा है जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई भेड़ के पीछे चला जाता है। तो आज जब हम यीशु को पुकारते हैं, यीशु से कहते हैं कि यीशु तुम मुझे याद करना, मुझे ये चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए, तो वो कहते हैं मैं तुझे आज ही मुहैया कर दी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मुहताज हैं। तो खुदावंद कल की बाबत, परसों की बाबत, महीनों सालों की बात नहीं कहता कि मैं तुझे इस महीने जाके दूंगा, इस साल के जाके दूंगा, बल्कि खुदा कहते हैं मैं तुझे आज ही वो चीज मुहैया कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा आपने कहा कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए हैं, और एक डाकू से क्या क्या कहता है कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। अजीजों, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू कल, परसों, साल, महीने बाद नहीं, उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, जब हम यीशु मसीह से मांगते हैं तो वो हमें ये नहीं कहता कि मैंने तो तुझे परसों दूंगा या तुझे कल दूंगा, नहीं, उसने कहा कि तेरे लिए आज ही हो गया। अजीजों, खुदा कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे बेटियां और बेटे किन चीजों के मोहताज हैं, और वो हमारे मांगने से पहले ही हमें अता कर देता है। मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, ना उम्मीद कभी मत हो कि खुदा से शायद हमें मिले, नहीं, शायद के साथ नहीं, ईमान से मांगे और देखिए खुदा कैसे आपको हर चीज मुहैया करता है। जी, कलमा मोहब्बत का कलमा है, और देख तेरा बेटा ये है, और फिशगी से देख तेरी माँ ये है। मेरे चीजों तीसरा कलमा जो है वो मोहब्बत से रिलेटेड है। आए बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, यूहन्ना चैप्टर नंबर 19 एंड वर्स नंबर 26 एंड 27। यीशु ने अपनी माँ और उस शहीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़ा देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है, और फिर शहीद से देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शहीद इसी अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की सलीब के पास बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से रिश्तेदार थे, और यीशु का शहीद और यीशु की अजीज माँ जिसे यीशु बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो भी यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ी देख रही थी कि मेरा बेटा सलीब पर चढ़ा हुआ है। जब यीशु ने अपनी माँ को देखा कि जो रो रही थी, गम की हालत में थी, तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है, और फिर शहीद से देख तेरी माँ है। क्योंकि यीशु मसीह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यीशु मसीह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता, वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने अपनी अजीज माँ जो थी वो उस शहीद को सौंप दी जिसे यीशु बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है कि इस कलमे में यीशु हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखा रहा है। यीशु एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहने का हमें दर्ज दे रहा है, तो जरूर हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करने की जरूरत है। जी, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए हैं। अजीजों, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हम हर एक को भूल जाते हैं, खासकर अपने माँ बाप को। देखिए यीशु मसीह क्या कर रहा है कि वो अपनी माँ से कह रहा है कि औरत, देख तेरा बेटा ये है, और फिर शहीद से कह रहा है कि देख तेरी माँ ये है। अजीजों, आज यीशु मसीह भी वही काम कर रहा है जैसा कि उसके बाप ने किया। जब हम आदम पर गौर करते हैं, जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम भी अकेला था, तब खुदा ने क्या किया कि उसके लिए एक औरत को बनाया ताकि आदम अकेला ना रह सके। अजीजों, आज वही काम खुदा यीशु मसीह अपनी माँ के लिए कर रहा है। वो अपनी माँ से कहता है कि औरत, देख तेरा बेटा ये है, और फिर शहीद से कहता है कि देख तेरी माँ ये है। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ रहा था। अजीजों, तीसरा कलमा ही हमें ये मोहब्बत के बारे में सिखाता है और कहता है कि हमें भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं खासकर उन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ जो शादी कर अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और अजीजों लास्ट पर आकर हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अजीजों, जब खुदा हमें कह रहा है कि तुम मोहब्बत कर,
जरूरी नहीं है कि हम अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही मोहब्बत करें। अजीजों, अपनी माँ से भी, अपने बाप से भी मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा कहता है, और सबसे बढ़कर वो क्या कह रहा है कि औरत देख तेरा बेटा ये है। अजीजों, जब खुदा अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा तो आप लोग अपने माँ बाप को क्यों छोड़ते हैं? जरूरत है कि आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करें और देखिए खुदा कैसे जलाली भरे काम करता है। जी सिस्टर, मैं कहना चाहती हूँ अगर खुदा आदम को अकेला नहीं छोड़ सकता, अगर यीशु मसीह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो खुदा फिर हमें कैसे अकेला अकेला छोड़ सकता है? अगर हम चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलात में क्यों ना हो, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, तो खुदा हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबको माँ बाप मुहैया किए गए, आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करें जिस तरह के यीशु अपनी माँ से मोहब्बत करता है। तो आज आप गौर करें कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की मेहनत की वजह से है, उनकी अच्छी एजुकेशन की वजह से है। आज मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आज हम जिस भी मुकाम पर है अपने माँ बाप की वजह से है, उनकी अच्छी एजुकेशन की वजह से है, उनकी मेहनत की वजह से है, उनकी अच्छी लगन की वजह से है। और दुआ गो है कि खुदा उनको बहुत ज्यादा बरकत दे। और इस कलमे में खुदा हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखा रहा है। तो ना सिर्फ हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी है, बल्कि हमें अपने बहन भाइयों से भी मोहब्बत करनी है। और सबसे बढ़ के कलाम में लिखा है तो अपने दुश्मन से भी मोहब्बत कर। तो हमें सबके साथ मोहब्बत करने की जरूरत है ताकि खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो। इसी के साथ जो